हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुहेल एक बार फिर से आपके साथ क्लास 12 का मैथमेटिक्स लेकर। ठीक, तो पिछली कक्षा में हमने 2C तक कर लिया था। तो आइए अब देखते हैं 2D के बाद 2D। तो देखिए क्या दिया है उपसारणी और सहखंडज निकालना है। क्या निकालना है? उपसारणी और सहखंडज निकालना है। ठीक, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है 2D में। तो पहले का पहला देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है सारणी दी गई है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया है। सर्वप्रथम देखिए सारणी दी गई है जिसका मान लीजिए कि ए बराबर इतना दी गया है। क्या? 2 1 4 5। ठीक, तो उपसारणी होता क्या है कि जैसे मैंने 2 का उपसारणी बोलेगा ना, तो 2 को इधर और इधर से खत्म कर देंगे। क्या मिलेगा? 5। उपसारणी 5 हो जाएगा। ठीक, 4 का बोला तो 4 का पंक्ति और स्तंभ काट देंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 था तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का 2, 1 का क्या हो जाएगा? ये 1 कट जाएगा। यहाँ पर 4 था तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो 1 का 4 हो जाएगा। ये 1 का इसका खत्म 4 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ये इसका ये और ये खत्म 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका उपसारणी निकल जाएगा। अब बोला है सहखंडज। तो देखिए सहखंडज होता क्या है ना, सहखंडज में अब हम प्लस माइनस के साथ लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स में चिन्ह लेते हैं ना, उसी प्रकार। तो वो चिन्ह किस तरह होता है आइए देख लेते हैं कि A11 लेते हैं। A11 मतलब क्या कि जो पहला ए जैसे हम लिख रहे हैं ना A11, तो ये पहला जो है ये किसको देता है? ये पंक्ति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पंक्ति को। और ये जो पहला 1 है ये किसको? स्तंभ को बताता है। किसको बताता है? स्तंभ को। ठीक, तो स्तंभ को बताता है। तो हम करेंगे क्या? A11 निकालेंगे। तो देखिए -1 के पावर 1 तो देखिए जब भी सम आएगा तो भाई सम खाता है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो उपसारणी का गुणा हो जाता है। ये इसका फार्मूला हो जाएगा ना। ठीक, तो A11 निकालेंगे तो उपसारणी पहले का 5 था तो 5 हो जाएगा। दूसरे का 1 तो ये -1 क्योंकि दूसरे में क्या है 3 घात है तो -1। फिर तीसरे में भी तो -4 और इस तरह क्या देख लेते हैं। देखिए पहले का क्या? पहले का 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का क्या दिया? 2 का 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम निकालेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार और भी उसको क्या दिया है। 2 का 5, पहले 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 5। ठीक, दिया है। ये दूसरे का क्या हो जाएगा? -1, फिर -4, फिर 2। ठीक, इस तरह ये निकल जाएगा। तो देखिए होता क्या है, तो ये देखिए पहले में अगर प्लस होगा तो दूसरे में माइनस, तीसरे में माइनस, फिर चौथे में प्लस। इस प्रकार से चलता है 2 × 2 के लिए। ठीक, तो इस तरह हम उसको देख लेंगे। अब जो देखिए क्या दिया है आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? सेकेंड, तो EFG उसी तरह हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें अगर बोलेगा कि इसमें सहखंडज निकालिए तो दूसरे का पहला में तो सहखंडज निकालिए। तो हम अभी आपको आगे चैप्टर में ना इसका पूरा डिटेल सहखंडज और ये सब मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह होगा। मान लीजिए जब 3 का बोलेगा ना, 1 2 निकाल दे रहा हूँ, सहखंडज निकालने उपसारणी बोलेगा। पहले उपसारणी बोलेगा तो 3 का अगर उपसारणी निकालना होगा पहले का, ये पहले का ना 3 का, तो क्या होगा? इसके संगत पंक्ति और इस स्तंभ खत्म क्या मिलेगा? 2 - 2 1। तो उपसारणी क्या हो जाएगा? 2 - 2 2 1। तो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 2 और माइनस प्लस 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका उपसारणी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर यही बात सहखंडज की बोले, यानी कि A11 निकालना हो, सहखंडज निकालना हो, तो देखिए A11 सम है तो क्या होगा? प्लस ही का प्लस ही रहेगा। और क्या हो जाएगा? 2 - 2 और 2 1 यही हो जाएगा। और इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। अगर यही मान लीजिए दूसरे का बोले, यही अगर सपोज दूसरे का बोले तो ठीक, किसका बोले? मान लीजिए -3 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? -3 का उपसारणी जब पूछेगा तो इसका खत्म करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 - 2 -1 और ये 1। तो अब क्या बचेगा? इसको हल करेंगे तो 1 में 1 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। और फिर एक और माइनस रहेगा, इससे क्या हो जाएगा? जो घटता है माइनस उससे माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा? -1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? -1। लेकिन अब हम दूसरे रखेंगे तो इसे क्या है? ये क्या है? ये पहला पंक्ति है लेकिन कॉलम कितना है? दूसरा कॉलम है। तो इसको हल करेंगे तो क्या? -1 के पावर 1 धन 2, तो 3 घात तो माइनस है आ जाएगा। और इसके साथ ही उपसारणी का गुणा कर देते हैं तो
इसका उप सारणी क्या आया था -1, तो -1 में किसका -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा +1 आ जाएगा। तो सिंपली ये बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको यही दिया है, मान प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए ना। इसका मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए, तो आपको मान निकालना है। ठीक, सारणी का मान क्या, प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में। ठीक, तो पहले आप एक प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को पद में इसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमका मान करना है। अब ये क्या दिया है 15 का उप सारणी, तो अवयव 15 का, तो अवयव 15 कौन सा है, तो देख लीजिए अवयव कौन सा 15 है। देखिए अवयव 15 कहाँ है, अवयव 15 यहाँ पर है, ये है 15, तो इसका उप सारणी क्या हो जाएगा 10 बचा 11 16 17, क्योंकि इसके संगत स्तंभ और संगत पंक्ति खत्म। तो अब देखिए, अब इसको हल कर लीजिए, 10 दाएँ 170 और -16 11 कितना होगा, 16 11 हो जाएगा 176। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो -6 जो हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू होगा, ये 4 नंबर का। तो आइए देखते हैं 5 नंबर कैसे होगा। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, बोला है कि इसका हमें मान बताना है, किसका, इसका देखिए क्या देना है, इसका मान बताना है, इसका ना, इसका क्या करना है, मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, देखिए सर्वप्रथम क्या दिया है, इसका हमें मान बताना है, तो इसका हमें तृतीय स्तंभ का क्या बताना है, तृतीय स्तंभ से क्या बताना है, हमें इसका मान बताना है तृतीय स्तंभ से। तो पहले हम तृतीय स्तंभ का क्या निकाल लेंगे, भले सखंडज निकाल लेंगे। तो देखिए सखंडज A13 निकालिए, पहले का पंक्ति का तीसरा, तो क्या होगा -1 के बाद ये प्लस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा, और इसके साथ मान लीजिए कि ये और ये बात खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1B - C, देखिए लिखा है, तो क्या हो जाएगा C - C, कम C, और यहाँ B में गुणा होगा तो C - B हो जाएगा। लेते हैं, ठीक, दूसरा लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 3 लेंगे तो 2 के पावर 3 2 5, तो माइनस लग जाएगा, और क्या मिलेगा 1A और एक C मिल जाएगा, तीसरा ये मिल जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये और ये मिलेगा, तो इसमें क्या होगा -C- क्या हो जाएगा C - A हो जाएगा। और उसी प्रकार अब तीसरा है, तो तीसरा में क्या है 1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 3, क्योंकि ये तीसरी पंक्ति है और तीसरा क्या है कॉलम ही है, कॉलम चेंज नहीं होगा क्योंकि तीसरे स्तंभ के लिए बोला था। और क्या बच जाएगा AB, अब बटा क्या हो जाएगा नीचे BC वाला हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इसको भी, AB और नीचे 1A 1B हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर 3 गुणा हो जाएगा क्या B माइनस क्या हो जाएगा A। ठीक, तो तीनों का क्या निकल गया, तीनों का हमने सखंडज निकालिया, सखंडज निकालना। अब देखिए तीनों का वैल्यू जो रखकर सखंडज के साथ और मान रख लेते हैं। तो देखिए पहले A13 लिख लेते हैं, A13 मतलब इसका सिंपली वैल्यू, सिंपली मतलब साधारण वैल्यू जो है, जो हमें सारणी में मिला था, जो हमें वैल्यू में दिया गया था, ठीक, सारणी के वो, और जो खंडज वैल्यू आया वो उसका अप्लाई करते हैं। तो BC गुणित क्या C - B, देखिए BC इसका C - B आया था पहले का, और ये BC है, तो BC गुणित C - B। दूसरा क्या है CA गुणित, तो -CA गुणित C - A, और AB गुणित B - A। तो गुणा कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, गुणा करेंगे तो देख लेते हैं क्या मिल जाता है। तो देखिए B में C का गुणा करेंगे तो BC², BC में B का गुणा करेंगे तो -B²C, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा -C²A, और माइनस प्लस A²C प्लस AB² -A²B। इस तरह हम क्या करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू लिख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया था, तो आगे और देखेंगे क्या मिला है। तो देखिए सिंपली इसको और इसको लेकर, हाँ देखिए यहाँ पर भी उस चीज़ को हमने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यही आया था क्या, BC² -AC²A। ठीक, इसको रख लेंगे एक, देखिए ये आया था, इसके बाद ये आया था, लेकिन हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, पहले इसको ले लिया बाद में इसको कर दिया, फिर ये और ये सेम उसी तरह रखा।
सी स्क्वायर कामन लिखा तो क्या मिला बी माइनस ए, यहाँ से सी स्क्वायर कामन हो जाएगा, दोनों में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कामन तो बी स्क्वायर है, माइनस सी कामन होगा तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ए बी कामा होगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी माइनस ए सब है, देखिए ये जो है एक फार्मूला आपको लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप पढ़े होंगे क्या ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो उसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा क्या बी माइनस ए कोष्टक में सी स्क्वायर माइनस सी कोष्टक में बी प्लस ए भी हो जाएगा। अब देखिए बी माइनस ए तो है, अब सी स्क्वायर, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बी माइनस सी ए प्लस ए बी, ठीक। अब जो है आगे देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें, तो देखिए अब जो है सी स्क्वायर तो सी और इसको एक साथ ले लेंगे तो यहाँ से सी कामा लेंगे तो एक सी बचेगा और यहाँ से ए बचेगा तो क्या मिलेगा सी माइनस ए, यहाँ से बी कामा लेते हैं तो क्या बचेगा सी और यहाँ से माइनस कामा लिए हैं तो क्या होगा माइनस ए हो जाएगा क्योंकि बी कामा ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक। और देखिए सी माइनस ए दोनों में बोथ में कामन है तो सी माइनस ए कामन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा सी और माइनस बी बचेगा, ठीक। देखिए दोनों के साथ अगर हम माइनस कामन ले लेते हैं तो इसका क्या ए माइनस बी हो जाएगा और इसके साथ भी अगर कामन लेते हैं तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, ये सी माइनस ए रहेगा और दोनों का माइनस मिलकर कट जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली आपका आंसर है, ठीक। तो अब आप देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अब देखिए इस चैप्टर में क्या दिया है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं दिया, एक और ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जैसे कि, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरी पंक्ति के अवयव को लेकर प्रयोग करना है। यहाँ तीसरे स्तंभ को हमने लिया था, इसको लिया था तो आपको ये इसको लेना है 105 वाले को लेकर हल करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक। तो चलते हैं अब आगे देखते क्या दिया है। आगे देखिए अब 2E आ गया है ना, 2E में सखंडज आव्यूह की बात किया, एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात की गई है तो इसे लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखिए अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है तो पहले ए का ये देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं क्या 2E का पहला, देखिए ए बराबर क्या दिया है 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1, तो A11 का निकाल लेंगे, पहले का निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा A11 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा -1, पहले के पावर 1 प्लस 1। तो देखिए एक बार आप सिंपली इसको याद लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस आता है और क्रम पंक्ति वाइज होना चाहिए ना, पहले पंक्ति वाइज ले लेंगे, ठीक। तो इसको लेंगे तो क्या मिलेगा 3 0 1 0 3 5 1 0 सॉरी, तो क्या मिलेगा 3 का 3 है तो 0 होगा तो 0, फिर दूसरा लेंगे तो दूसरे में माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा ये खत्म, तो क्या मिलेगा 2 5 -2 1, तो फिर क्या मिल जाएगा 2 1 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 10, ठीक। तो 2 और 10 कितना होगा 2 और 10 12 और यहाँ बाहर माइनस है तो -12, ठीक। हाँ और अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपका क्या 113, तो जब 13 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब 13 लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 13 ये, तो 2 -2 3 -2 0 और तीसरा प्लस में रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि 13 है 3 1 4 सम हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 1 4 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या इसको प्लस में लेंगे। तो अब फाइनली हमें मिल जाएगा क्या 0 और माइनस 3 का 6, तो 6 और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद अब 2 1 1 ले लेंगे, अब देखिए उधर दिख नहीं रहा है ना, तो ऐसा काम करिएगा कि अब बनाइएगा इधर सब हल निकाल लीजिएगा, इसमें का जितना भी हल होगा ये और ये वाला सब, क्योंकि उसी तरह है सबका मैट्रिक्स निकालना है। अब जो प्राप्त होगा, ठीक, अब जो प्राप्त होगा तो देखिए हमें मान लीजिएगा 1 3 1 ये प्राप्त हो गया 1 2 3, तो सबका पर निकालना है, देखिए हम निकाल कर दिखाया हूँ, आप देख लीजिए कैसे कैसे सबका निकला है। मान लीजिए 2 3 3 का निकालना है तो 3 3 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 3 का जब निकालेंगे आखिरी वाला तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्या मिलेगा ये वाला बचेगा और ना, तो 1 -1 2 3, देखिए दिया है आखिरी में 1 -1 2 3, देखिए 1 -1 2 3 और इसका आ जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो आप 3 एकम 3 और माइनस प्लस 2 3 2 5 और देखिए प्लस होता है क्योंकि आखिरी प्लस हो जाएगा, तो आप जानते हैं चार्ट कैसे होता है, देखिए आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक, इसी तरह चार्ट होता है। तो आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी चार्ट के अनुसार आप क्या करें सबका एडजॉइंट सहखंडज निकाल लेंगे। अब सहखंडज निकालेंगे तो उसको हम रख लेंगे, कैसे रखेंगे एक आव्यूह बनाकर ना, तो देखिए इसको पंक्ति की तरह निकाला है ना हमने, पहले इसको निकाला
सबसे पहले इसको निकाला, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, ऐसे पंक्ति वाइज निकाला है। जब इसको लिया तो पंक्ति वाइज लिखा है, तो हम इसको पंक्ति वाइज सेट कर लेंगे। तो पहले 3 -12 6 -5 2 -11 -5 3 -12 6, देखिए 3 -12 6, इसको सेट कर लेंगे हम ना, इसको हम सेट कर लेंगे। इसको हम कैसे, ऐसे ही सेट कर लेंगे, ठीक, जैसे दिया है पंक्ति वाइज ना। और एडजॉइंट होता क्या है कि जो हमें मिले, ठीक, जो हमें मिले इसका परिवर्त एडजॉइंट क्या होता है, इसका परिवर्त। जैसे हमने पंक्ति वाइज निकाला तो उसको अगर परिवर्त करेंगे, कॉलम आए, तब वो क्या होगा, एडजॉइंट ए के बराबर होगा। और एडजॉइंट ए क्या होता है, सखंडज। एडजॉइंट मतलब सखंडज अवयव के बराबर होगा। तो इस तरह आप बना लेंगे, ठीक, सिंपली इजी है ना। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा बनाइएगा बिल्कुल उसी तरह है। तीसरा देखिए क्या है, ए दिया है तो 3 का निकालेंगे, तो 3 का ये से खत्म, 0 हो जाएगा, ये इजी रहता है। 2 का दूसरे का निकालेंगे तो ये खर्चा -4 बचेगा, क्योंकि दूसरे में माइनस लग जाता है, एक में क्योंकि विषम है, फिर तीसरे में भी माइनस लगता है, क्योंकि देखिए 2 × 2 के लिए, जब 2 × 2 के लिए रहता है तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो अब देखिए तीसरे का लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबका सखंडज निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए अब बी में लिखेंगे, तो बी जैसे उसको लिखे ना बी, तो उसको, तो जिसको इसको पंक्ति वाइज लिखे तो इसको पंक्ति वाइज, तो पहले 0 -4 पंक्ति वाइज लिख रहे हैं ना, पंक्ति की तरह, तो 0 -4 -1 3, ठीक। और जब इसका परिवर्त कर देंगे तो वही क्या होगा, एडजॉइंट ए के बराबर होगा। तो जब इसका परिवर्त करेंगे, एडजॉइंट ए क्या होगा, बी का परिवर्त, तो 0 -4 -1 3, यही क्या होगा, तो इसका परिवर्त होगा, ठीक। तो सिंपली क्या बनेगा ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ना, 6 नंबर क्वेश्चन, 5 भी उसी तरह सखंडज अवयव निकालना है। 6 देख लीजिए, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखिए दिया है क्या, एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर माड ए आई। तो देखिए आपने पहले ही साहचर्य का नियम पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ए बी बराबर, यानी कि 2 मैट्रिक्सों का गुणा क्या होता है, बी ए होता है, ठीक। आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा ना, ए बी बराबर क्या होता है, बी ए होता है। तो देखिए ये भी तो बिल्कुल सेम है ना, ए और बी, मान लीजिए एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ए क्या है, सखंडज अवयव है, तो वो भी एक अवयव है ना, लेकिन वो सखंडज अवयव है। तो क्या करेंगे, तो इसका भी वो लागू होगा। तो हम निकाल लेते हैं, ए क्या दिया है, हमारा दिया है 1 2 3 4, तो A11 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन -3, क्योंकि दूसरा क्या होता है, -3 में, फिर तीसरा भी क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 2 वाला बचेगा, 2 लेंगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ए के लिख लेते, तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख रहे हैं, लेकिन अब इसको पंक्ति वाइज निकाले थे, लिखेंगे कॉलम वाइज। तब 4 -3 इधर, फिर -2 और 1 इधर, ठीक। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब जब इसका मॉड ए निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसका मॉड ए निकाल लेते हैं, तो मॉड ए क्या होगा, ये होगा, ठीक। इसका मॉड ए क्या होगा, ये होगा ना। तो ये थोड़ा सा ए का मॉड ए निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 × 4, देखिए क्या है, 4 × 4 -6, तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, मॉड ए क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए LHS लिया हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड, इतना कर लिया ना, सब वैल्यू रख लिया, तो LHS, तो ए का वैल्यू अभी निकाला, 1 2 3 4 दिया है। एडजॉइंट ए अभी निकाला, क्या 4 -2 -3 1, ठीक दिया है यहाँ पर, ठीक। एडजॉइंट ए अभी निकाला, दिया है यहाँ पर, सब कुछ दिया है सिंपली से। अब देखिए जब दोनों दिया है वैल्यू, तो देख लेते हैं क्या आएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, और 2 में 3 का गुणा 2 3 6, खत्म हो जाएगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 कम 2 -2 हो जाएगा, और ये 2 कम 2 +2 हो जाएगा। 4 में 3 का 3 चौका 12 हो जाएगा, और माइनस है तो -4 3 12 हो जाएगा, फिर 3 2 का 6 -6 और 4 कम 4, ठीक। तो क्या होगा, -2 0 0 -2, ठीक, इस तरह हो जाएगा। फिर अब -2 हमने कामा ले लिया, तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1, ठीक। और -2 किसके बराबर है, अभी आपने देखा -2 किसके बराबर है, माड ए के बराबर है, तो माड ए, और ये 1 0 0 1 किसके होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्सम का भी होता है 1 0 0 1 2 × 2 के लिए, तो क्या होगा, माड ए आई हो जाएगा। तो ये भी इजी है, इसी तरह बनाइएगा, 7 8 सब बना लीजिएगा इसी तरह, ठीक।
ठीक। अब देखिए 7 8 सब बना लीजिएगा ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए आगे जो दिया है 11 नंबर, ठीक, व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए व्युत्क्रम निकालने में हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं व्युत्क्रम कैसे निकालेगा। तो 9 का बताकर हम 11 बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक, क्योंकि 9 थोड़ा सा 3 × 3 का है, मतलब कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया है 3 × 3 का 3 × 3 का दिया है ना। तो उसमें ज़्यादा सहखंडज एडजॉइंट निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको छोड़ा। आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं क्या दिया है। ए बराबर क्या दिया है 2 3 1 4 एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट निकालने का, और 2 × 2 का जब भी देखेंगे ना तो एडजॉइंट निकालने का एक तरीका भी देख लीजिए। क्या करना है आपको पहले और इसमें चेंज करना है, विकर्ण पे जो चेंज कर लेना है। तो 2 ऊपर है 4 नीचे है, तो 4 को ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लिया और इनके साथ माइनस लगा दीजिए। तो -3 -1, तो यही क्या होगा इसका एडजॉइंट होगा, ठीक। अब जो है अब इसका माडे निकाल लेते हैं। तो माडे क्या होगा, तो इसका माडे जो हो जाएगा, इसका माडे क्या होगा, तो माडे जो हो जाएगा क्या निकाल लेते हैं। तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लेते हैं मोडे क्या होगा। तो देखिए 4 के 4 दूना का 8 -3, 8 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक। तो इसका मोडे भी निकल गया। तो अब देखते हैं क्या दिया है, माडे निकल लिया। तो देखिए ए इनवर्स बराबर होता क्या है, सिंपली से फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर क्या, तो देखिए 1/mod A और इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। तो 1/mod A क्या मिला 1/5 और एडजॉइंट ए का भी वैल्यू निकाला है 4 - 3 - 1 2, ठीक। तो 5 का भाग देंगे तो ये क्या होगा ए इनवर्स का वैल्यू। सब फार्मूला सबके लिए लागू होगा, ये नहीं कि 3 × 3 के लिए चाहे 4 × 4 के लिए, मैंने जितने के लिए होगा वो सबके लिए लागू होगा। लेकिन आपका सबका सहखंड जब ये निकालना होगा तो 2 × 2 का सबसे ईजी होगा, क्योंकि इसमें सब एलिमेंट 4 ही होते हैं और 3 × 3 में 9 एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। देखिए 13 नंबर अब दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया था आपको क्या कि देख लेते हैं 13 नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या है पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए 9 नंबर में कुछ है नहीं, 3 × 2 का है, व्युत्क्रम अभिव्यय ही निकालना है। 9 नंबर में क्या है 3 × 3 का है, व्युत्क्रम अभिव्यय निकालना है, 3 × 3 का है, ठीक। तो हमने 11 नंबर आपको अभी बताया, ठीक। 10 भी उसी तरह है, 3 × 3 का है, लेकिन थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, ठीक। और ये इसको सिद्ध करना है तो आप सत्यापित कर लीजिएगा। जब गुणा करना जानते हैं, इन्वर्स निकालना जानते हैं, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स सब गुणा कर एडजॉइंट। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रत्येक अवयव को क्या ज्ञात करना है व्युत्क्रम ज्ञात करना है, जब जिनका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व उन्हीं का होगा, जैसे जिनका mod A क्या होगा, mod A कुछ आएगा, यानी कि कुछ वैल्यू होगा ना, प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू होगा, ठीक। अगर 0 आ जाता है, mod A जिसका 0 आ जाता है तो उसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, उसका ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि हमें क्या देखना पड़ेगा पहले mod निकाल कर। तो आइए चेक कर लेते हैं तीसरे में कैसे होगा, ठीक। तो तीसरे में देख लेते हैं, चलते हैं देख लेते हैं। ए दिया है देखिए 2 2 3 5 -5, तो माडे क्या होगा 19 हो गया, 0 नहीं आया, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो आपको सरल तरीका बताएगा, इसका है और इसका स्थान बदल दीजिए तो क्या होगा -2 2 हो जाएगा और इसके साथ माइनस लगा दीजिए तो -3 और -5 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा एडजॉइंट ए होगा। अब देखिए ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है क्या, ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है आपका 1/mod A इंटू एडजॉइंट है, तो 1/19 और एडजॉइंट का वैल्यू आप रख दें -2 -3 -5 2 और यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तो देखिए अगर इससे माइनस कामा ले लेता हूँ, सॉरी इससे अगर मैं माइनस अगर कामा ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए इससे अगर माइनस कामा ले लेते हैं तो क्या 2 3 5 और ये -2 हो जाएगा। तो 2 3 5 -2 ये किसके बराबर है ए के बराबर है। अब देख लीजिए 2 3 5 -2, देखिए माइनस कामा लेने पर किसके बराबर है ए के बराबर, 2 3 5 -2 ए के बराबर हो जा रहा है। तो माइनस कामा लेने पर ए के बराबर था। आप फाइनली इसको इस यहाँ भी ये लिख सकते हैं, ठीक 1/19 से, और चाहे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर ये लिख लेगा 2/19 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, आपका ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप इस पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। टेक केयर।